हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जिनका सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और इनमें से कई ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के कॉम्पिटिशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो और महत्वपूर्ण नोट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, आज से हम डेली क्लास के आखिरी में जो है एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करेंगे। जो भी उस क्वेश्चन का आंसर देगा उसका कमेंट हम जरूर पिन करेंगे और उसको वीडियो में नाम भी लेंगे, तो आप अपने नाम के साथ वो आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफेद चींटी का दूसरा नाम कहा जाता है या सफेद चींटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक में जो है, किताबों में, विज्ञान में जो है दीमक को सफेद चींटी के नाम से जाना जाता है। ये दीमक जो है लकड़ी खाने का काम करता है दोस्तों, और पुस्तकों में इसे जो है सफेद चींटी का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीमक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो सपनों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो वनीरोलॉजी कहलाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वनीरोलॉजी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी जो है के समान है। तो प्राणी ये पांडा जो है वो भालू प्रजाति के आते हैं दोस्तों, भालू प्रजाति में, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भालू। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा पक्षी जो है भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है। तो दोस्तों, ड्रोंगो जो है एक पक्षी होता है जो काले भूरे रंग का होता है, और ये कभी कभी दूसरे पक्षियों के भोजन को चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज भी यानी नकल करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ड्रोंगो। ड्रोंगो पक्षी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है या करने की क्षमता होती है। तो बकरी एक ऐसा जानवर है दोस्तों जो अधिक गर्मी होती है, जिसके अंदर अधिक गर्मी पाई जाती है, और ये ज़्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बकरी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जल में तैरने के लिए पक्षी क्या रखते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो बतख वगैरह होते हैं, हंस वगैरह होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो काफ़ी जालीनुमा होते हैं, जिस वजह से वो पानी के ऊपर तैर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, जालीनुमा पैर के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, नवजात शिशु का जो शोषण दर है वो कितना पाया जाता है। तो नवजात शिशु का जो शोषण दर है वो 32 से 60 बार जो है प्रति मिनट जो है धड़कता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32 बार पर मिनट। ठीक है, 8वां प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय औसत गति कितनी होती है। तो सामान्य व्यक्ति का जो हृदय औसत दर है दोस्तों वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, प्रश्न नंबर 9वां है दोस्तों, निम्न में से किसमें कपाट रहित हृदय मौजूद होता है या होता है। तो उभयचर जितने भी होते हैं उनके अंदर कपाट रहित हृदय होते हैं, यानी कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अलिंद पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उभयचर। प्रश्न नंबर 10, मनुष्यों में जो लाल रक्त होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र अर्थात मनुष्य का जो आरबीसी होता है उसका डेट कितना होता है। तो 120 दिन बाद उसकी जो है मृत्यु हो जाता है दोस्तों। पूछ लेते हैं प्रश्न पेपरों में कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन बाद वो डेड हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, प्रश्न नंबर 11वां है दोस्तों, रक्त हीमोग्लोबिन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित धातु जो है वो पाई जाती है। तो रक्त में जो है आयरन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आयरन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। 12वां प्रश्न है, मानव में मूत्र पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति दर्शाता है। तो मनुष्य में आप देखे होंगे कि कभी कभी पेशाब जो होता है वो पीले रंग का आने लगता है। तो जब हमारे शरीर में यूरोक्रोम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अक्सर पेशाब पीले रंग का आ जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, प्रश्न नंबर 13वां है दोस्तों, नींद की बीमारी जिसे हम स्लीपिंग स्नेकेस भी कहते हैं, सिकनेस,
तो नींद की जो बीमारी है रोग का वाहक है, तो सीसी नामक मक्खी के कारण जो है ये स्लीपिंग सिकनेस हमारे शरीर में आ जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीसी मक्खी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14वां है, टिटनस किसके द्वारा जो है होता है। टिटनस जो है वो दोस्तों एक प्रकार से कोलोस्ट्रीडियम नामक जो है जीवाणु के कारण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोलोस्ट्रीडियम। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, पीला ज्वर, ठीक है, जिसे हम येलो फीवर भी कहते हैं, वो किसके द्वारा फैलता है। तो पीला ज्वर जो है एडीज मच्छर के काटने से जो है फैलता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एडीज मच्छर के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, दांतों की जो सड़न है या दांत खराब हो जाते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो हमारे दांतों में बैक्टीरिया जब ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो हमारे दांत जो है सड़ने लगते हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17वां है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, पृथ्वी पर वायुमंडल वायु डेक्स द्वारा बनी होती है। तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है बनी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। कह रहा है शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो है ना गर्म होता है क्योंकि, यानी कि जब हम सर्दियों के समय में हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो वो गर्म निकलता है। ठीक है। जबकि मौसम है ठंडा। तो ऐसा होता इसलिए है कि पृथ्वी के अंदर जो तापमंडल है, ठीक है, ताप वो वायुमंडलीय ताप से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, जिस वजह से हमारे को हैंडपंप से जब पानी निकालते हैं तो वो गर्म निकलता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। भीतर, पृथ्वी के भीतर तापमंडल वायुमंडल से अधिक गर्म होने के कारण जो है हमें पानी गर्म निकल के मिलता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19वां। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, कई बार ये एमटीएस के परीक्षाओं में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल के परीक्षा में ये वाला प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है चावल पकाना कहाँ पर कठिन हो जाता है या कहाँ कठिन होता है। तो चावल जब हम किसी ऊंचाई पर ज़्यादा बढ़ते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण जो है वहाँ पर एक प्रकार से ताप पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी चीज़ हम पकाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है या नहीं पक पाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पहाड़ों की चोटी पर। ठीक है। पहाड़ों की चोटी पर गुरुत्वाकर्षण बल कम और एक प्रकार से जो ना वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पहाड़ों की चोटी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे होते हैं। तो सोनोग्राफी जो होता है अक्सर डॉक्टर जो है मरीजों के अंदर का रोग पता करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। उसमें पराश्रव्य तरंगे होते हैं दोस्तों। ठीक है। जिसका इस्तेमाल जो है हम मतलब डॉक्टर इलाज के लिए करते हैं, अंदर की बीमारी को देखने के लिए। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है, प्रथम भारतीय कौन है जो अंतरिक्ष में गया था। तो वो प्रथम भारतीय कौन है जो अंतरिक्ष में गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, कई बार बच्चे क्या करते हैं कल्पना चावला को जो है ना टिक मार के आ जाते हैं। ध्यान रखना, कल्पना चावला महिला में यदि पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो एक प्रकार से अंतरिक्ष में गई थी, तब कल्पना चावला लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो है वो राकेश शर्मा थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23वां। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। तो पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 14 तक होती है, जिसमें यदि हम बात करें 7 से कम, ठीक है, 7 से यदि कम होता है तो वो हो जाता है क्षार, अम्ल हो जाता है। ठीक है। वो हो जाता है अम्ल। और यदि 7 से ज़्यादा होता है तो वो हो जाता है क्षार। ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 7 से ज़्यादा रेंज में पीएच स्केल को क्या कहेंगे, तो वो क्षार हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है 24वां, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा जिसको हम धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। नहीं दोस्तों, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25वां प्रश्न है दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किसे कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका इस्तेमाल हम भोजन पकाने के लिए भी करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र जो है बेकिंग सोडा है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो
दोस्तों ये आज के जो है 26 इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न थे सामान्य विज्ञान से आने वाले, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज के क्विज का एक आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको बताना है फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। जो भी इसका सही उत्तर देगा उसका कमेंट हम जरूर पिन करेंगे और उसका नाम हम वीडियो में जरूर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो हम लाते रहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।